सबसे ऊपर नाम आता है राकेश झुनझुनवाला का। इनके 5 सबसे बड़े दांव आप लोगों के सामने और 1 बाई 1 इनको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। इनका सबसे बड़ा दांव है टाइटन कंपनी लिमिटेड। जी हाँ, शानदार कंपनी है और टाइटन कंपनी के अंदर राकेश झुनझुनवाला ने जो दांव खेला है वो बहुत बड़ा दांव है। 4 करोड़ 90 लाख शेयर्स की क्वांटिटी, 4 करोड़ 90 लाख शेयर्स की क्वांटिटी और अभी इसकी मार्केट वैल्यू है लगभग 7,616 करोड़ रुपए। मैं देखना चाहूंगा कि टाइटन की परफॉर्मेंस कैसी रही है और ये जानने के लिए आप लोगों को अपनी वेबसाइट mohammadfaiz.com पे लेकर के आया हूं। आप देख सकते हैं कि टाइटन का अभी बाजार में भाव दिखाई दे रहा है 1566 रुपए के आसपास। ये आज 31 दिसंबर 2020 का भाव है और ये समय हो रहा है लगभग दोपहर में 2:05 के ऊपर। अगर हम 2020 में इसकी परफॉर्मेंस देखने की कोशिश करें तो ईयर टू डेट के रिटर्न्स आप लोगों के सामने 2020 में बढ़िया 31% के रिटर्न्स दिए हैं। थोड़ा और पीछे जाते हैं, 3 साल की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। 3 साल में बढ़िया लगभग 81% के रिटर्न दिए हैं और बात करें अगर हम 5 साल की तो 5 साल में लगभग 343% के रिटर्न दिए हैं। और बात करें अगर हम 10 साल की तो 10 साल में बाबूजी लगभग 762% के रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। देखिए, हम लोग पैसा बनाने के लिए छोटे शेयर्स के अंदर निवेश कर देते हैं अक्सर, और अक्सर हम लोग बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर आप इस बात को नोटिस करिए कि राकेश झुनझुनवाला का जो दांव है, जो सबसे बड़े दांव है, वो बहुत ही सॉलिड शेयर्स के ऊपर खेले गए। अब मैं आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आया हूं। यहाँ पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि टाइटन के अंदर अगले 1 साल में किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है। अब टाइटन का भाव दिखाई दे रहा है 1570 रुपया और आज 30 रुपए की तेजी है, लगभग 2% तेज दिखाई दे रहा है। ये स्टेटस है दोपहर में 2:07 के ऊपर और डेट है आज 31 दिसंबर 2020। टिकर टेप के ऊपर अगर हम फोरकास्टिंग देखें तो एनालिस्ट की रेटिंग्स आप लोगों के सामने लगभग 30 एनालिस्ट की कवरेज है टिकर टेप के ऊपर, जिसमें से 43% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। मैं देखना चाहूंगा कि क्या टारगेट बताया जा रहा है, आगे चल करके टिकर टेप में किस तरह का पोटेंशियल दिखाई देता है। तो टिकर टेप के ऊपर जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो आप लोगों के सामने आ चुका है। दिसंबर 2021 के लिए हाई साइड के ऊपर जो लेवल बताया जा रहा है बाबूजी, ये लेवल है 1,616 रुपए का। यानी कि लगभग आप देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो टारगेट के आसपास पहुंच चुका है। यानी कि अब अगले 12 महीनों में शायद कोई बहुत बड़ा अपसाइड नहीं बचा है, ऐसा लग रहा है। और टाइटन के बाद राकेश झुनझुनवाला का दूसरा सबसे बड़ा दांव है स्कॉट्स लिमिटेड के ऊपर। इसके अंदर लगभग 76 लाख शेयर की क्वांटिटी ले रखी है और इसकी वैल्यू आज की तारीख में 950 करोड़ रुपए, 950 करोड़ रुपए का माल स्कॉट्स लिमिटेड के अंदर। मैं देखना चाहूंगा कि ओवर द इयर्स स्कॉट्स लिमिटेड के अंदर सिचुएशन कैसी रही है। जी आप यहाँ पर आपको mohammadfaiz.com पे लेकर के आया हूँ। इसका भाव भी 1258 रुपया 90 पैसे, लगभग आधा प्रतिशत डाउन है। ये स्टेटस है बाबूजी दोपहर में 2:11 के ऊपर और आज डेट है 31 दिसंबर 2020। तो मैं देखना चाहूंगा कि ईयर टू डेट में स्थिति कैसी रही है, यानी कि 2020 के अंदर बाप रे बाप 2020 में 100% के रिटर्न्स दिए इसने। और बात करें अगर हम 3 साल की तो 3 साल में रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं, 60% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम बात करें 5 साल की तो 5 साल में बढ़िया रिटर्न्स हैं लगभग 637% के, यानी कि 5 साल में पैसा 7 गुना किया है। और अगर हम बात करें 10 साल की तो 10 साल में लगभग 632% के रिटर्न्स दिखाई दे रहे हैं। तो 2020 का जो साल रहा है वो स्कॉट्स लिमिटेड के लिए बहुत धमाकेदार रहा है। अब मैं देखना चाहूंगा कि इसके अंदर आगे आने वाले 1 साल में क्या सिचुएशन देखने को मिल सकती है और ये जानने के लिए आपको टिकर टेप पर लेकर के आऊं। यहाँ पर अगर हम प्राइस की फोरकास्टिंग देखें तो एनालिस्ट की रेटिंग्स आप लोगों के सामने, बड़ी संख्या में एनालिस्ट के रडार के ऊपर शेयर, लगभग 21 एनालिस्ट की कवरेज है स्कॉट्स के ऊपर और 76% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए।
देखना चाहूंगा मैं कि क्या लेवल्स बताए जा रहे हैं, और ये लेवल्स बाबूजी आप लोगों के सामने आ चुके हैं। प्राइस की फोरकास्टिंग के बारे में बात करें तो दिसंबर 2021 के लिए जो टारगेट बताया जा रहा है बाबूजी, ये टारगेट है लगभग 1647 रुपए का। यानी कि अगर हम करंट मार्केट प्राइस से टारगेट को कंपेयर करें तो टारगेट लगभग आप मान करके चल सकते हैं कि 25% से भी ज्यादा ऊपर दिखाई दे रहा है। और अब राकेश झुनझुनवाला का तीसरा सबसे बड़ा दांव आप लोगों के सामने, कंपनी का नाम है जुबिलेंट लाइफ साइंसेज। देखिए जुबिलेंट के नाम से कई कंपनियां, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा, कंपनी का नाम अच्छी तरह से नोट कर लिए, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज, क्योंकि जुबिलेंट के नाम से बहुत सारी कंपनियां हैं। यहां पर आप देख सकते हैं 91,45,800 शेयर की बड़ी क्वांटिटी ले रखी है, और बाबूजी ये माल है आज की तारीख में 775 करोड़ रुपए का। जुबिलेंट लाइफ साइंसेज फार्मा सेक्टर की एक जानी मानी कंपनी, इसके अंदर राकेश झुनझुनवाला की जो होल्डिंग है उसकी वैल्यू आज की तारीख में 775 करोड़ रुपए। मैं देखना चाहूंगा कि इसकी परफॉर्मेंस ओवर द ईयर्स कैसी रही है, और ये जानने के लिए आपको अपनी वेबसाइट mohammadfaiz.com पे लेकर के आया हूं। यहां पर जुबिलेंट लाइफ साइंसेज की रिटर्न्स की प्रोफाइल 847 रुपए का भाव चल रहा है। आज मामूली सी गिरावट है, ये स्टेटस है दोपहर में 2:15 के ऊपर, और डेट है आज 31 दिसंबर 2020। पीछे मुड़ करके देखते हैं। सबसे पहले ईयर टिल डेट यानी कि 2020 के अंदर रिटर्न्स के सिचुएशन को देखना चाहूंगा मैं। बढ़िया रिटर्न्स दिए 2020 में, लगभग 58% के रिटर्न। और अगर हम देखें 3 साल में, तो 3 साल में सिचुएशन अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, मात्र 7.6% के रिटर्न। यानी कि आपको एक बात समझना चाहिए कि निवेशक या खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं है कि उसका हर दांव चले। मेरी बात समझ रहे आप। और अगर हम पीछे जाकर के देखें 5 साल में 105% की रिटर्न्स दिए, तो यहां पर परफॉर्मेंस कोई बहुत ज्यादा इंकरेजिंग नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि राकेश झुनझुनवाला ने बड़ा माल उठा रखा है इसके अंदर। और अब आपको टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊं, यहां पर देखना चाहूंगा कि आगे 1 साल में किस तरह की स्थिति देखने को मिल सकती है। प्राइस की फोरकास्टिंग, यहां पर पहले एनालिस्ट की रेटिंग्स देखते हैं। टिकर टेप के ऊपर लगभग 9 एनालिस्ट की कवरेज है, जिनमें लगभग सभी एनालिस्ट की राय, यानी कि 9 में से 9 एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। चलिए बड़ी अच्छी बात है। मैं देखना चाहूंगा कि क्या लेवल्स बताए जा रहे हैं, और ये लेवल्स आप लोगों के सामने अगले 1 साल में बढ़िया पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। प्राइस की फोरकास्टिंग की बात करें तो दिसंबर 2021 के लिए हाई साइड के ऊपर जो टारगेट बताया जा रहा है, ये टारगेट है लगभग 1013 रुपए का। यानी कि अगर हम करंट मार्केट प्राइस से कंपेयर करें तो लगभग 19% ऊपर का अपसाइड इसके अंदर बताया जा रहा है। और अब राकेश झुनझुनवाला का चौथा सबसे बड़ा दांव क्रिसिल लिमिटेड, जिसके अंदर बहुत कम ही रिटेल निवेशक होंगे जो कि निवेश करना चाहेंगे। लगभग 39,75,000 शेयर की क्वांटिटी उठा रखी है, जिसका आज की तारीख में जो वैल्यू निकल करके आ रही है 759 करोड़ रुपए। 750 करोड़ रुपए का माल ले रखा है क्रिसिल लिमिटेड के अंदर। तो ये जानना जरूरी है कि भैया क्रिसिल लिमिटेड ने कैसा परफॉर्म किया है। और क्रिसिल लिमिटेड की रिटर्न्स की प्रोफाइल दिखाने के लिए आप लोगों को अपनी वेबसाइट mohammadfaiz.com पे लेकर के आया हूँ। आप देख सकते हैं अभी इसका भाव बाजार में 1939 रुपया 95 पैसे, 1.14% की तेजी है। ये स्टेटस है दोपहर में 2:18 के ऊपर, और डेट है बाबूजी 31 दिसंबर 2020। पीछे मुड़ करके देखते हैं एयरटेल डेट की परफॉर्मेंस आप लोग के सामने, यानी कि 2020 के अंदर आप देखिए मात्र 0.41% के रिटर्न। तो जरा इस बात को समझने की कोशिश करिए कि राकेश झुनझुनवाला ने इसके अंदर 750 करोड़ रुपए लगा रखे हैं, और इसके रिटर्न्स 2020 में मात्र 0.4%। और पीछे चलते हैं 3 साल के रिटर्न्स देखते हैं। 3 साल के रिटर्न्स देखिएगा आप मात्र 2.4%। ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि कोई भी निवेशक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई जरूरी नहीं कि उसके सभी दांव सही हों। मेरी बात समझ रहे हैं आप। कोई बैट्समैन, कोई खिलाड़ी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वो आउट जरूर होगा किसी ना किसी बॉल के ऊपर। ये बात तो मानेंगे आप। 5 साल में देखिए जरा, 5 साल में लगभग 2.3% डाउन दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें 10 साल की,
तो 10 साल में 222% के रिटर्न दिए हैं, जो कि कुछ खास नहीं है। चलिए आपको आगे लेकर के चलूंगा मैम, और एक साल में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है जानने के लिए आपको टिकर टेप पे लेकर के आऊँ। आप देख सकते हैं अब इसका भाव 1935 रुपए दिखाई दे रहा है। टिकर टेप के ऊपर फोरकास्टिंग देखते हैं। एनालिस्ट की रेटिंग्स है आप लोगों के सामने, लगभग 3 एनालिस्ट की कवरेज है, ज्यादा एनालिस्ट की कवरेज भी नहीं है, और 67% एनालिस्ट की राय है कि आपको खरीदारी करनी चाहिए, यानी कि 3 में से 2 एनालिस्ट आपको इसके अंदर बाइंग की रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अब मैं देखना चाहूंगा कि क्या लेवल्स बताए जा रहे हैं। प्राइस की फोरकास्टिंग आप लोगों के सामने है, एक साल आगे के लिए बढ़िया पोटेंशियल बताया जा रहा है। यहाँ पर अगर आप फोरकास्टिंग देखिए दिसंबर 2021 के लिए, तो जो टारगेट बताया जा रहा है, ये टारगेट है लगभग 2304 रुपए का। करेंट मार्केट प्राइस से अगर आप कंपेयर करिए तो लगभग 18% ऊपर का अपसाइड इसके अंदर बचा हुआ है। अगर आप मुझसे मेरी राय लिए तो मैं भी आपको इसके अंदर निवेश करने की राय नहीं दूंगा। और अब राकेश झुनझुनवाला का 5वां सबसे बड़ा दांव आप लोगों के सामने, जो कि बहुत पॉपुलर स्टॉक है, टाटा मोटर्स लिमिटेड। इसके अंदर बाबूजी इन्होंने 4 करोड़ शेयर की क्वांटिटी उठा रखी है, 4 करोड़ शेयर। और बाबूजी इस माल की वैल्यू आज की तारीख में 740 करोड़ रुपए। देखिए ये जो इन्होंने माल उठाया है, ये कोई बहुत पुराना माल नहीं है। इनके पोर्टफोलियो के अंदर अभी जो Q2 बीता है, Q2 का मतलब है जुलाई अगस्त सितंबर का क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 2020 में इन्होंने ये माल उठाया है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये जो माल इनके पोर्टफोलियो के अंदर, ये बहुत पुराना माल नहीं है, लेकिन इन्होंने ऐसा बताया जा रहा है कि जुलाई अगस्त सितंबर के पीरियड में इन्होंने सितंबर खत्म होते होते ये माल उठाया है। और उसके बाद आपको पता ही है कि टाटा मोटर्स बिल्कुल एकदम रॉकेट बना हुआ है, बढ़िया चला है। अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में और दिसंबर के महीने में भी बढ़िया चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए टाटा मोटर्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं। पहले टाटा मोटर्स की रिटर्न्स की प्रोफाइल आप लोगों के सामने, आप लोगों को अपनी वेबसाइट mohammadfaiz.com पे लेकर के आऊँ। अभी इसका भाव दिखाई दे रहा है लगभग 185 रुपया 20 पैसे, लगभग 0.65% की तेजी है। बाबूजी ये स्टेटस है, अभी समय हो रहा लगभग 2:25 और डेट बाबूजी 31 दिसंबर 2020। देखते हैं कि एयरटेल डेट में सिचुएशन कैसी रही है। एयरटेल डेट का मतलब है 2020, तो 2020 में आप देख सकते हैं ये 0.59% डाउन है, 0.59% डाउन है। और बात करें अगर हम 3 साल की, तो 3 साल में बाबूजी 57% डाउन है। बात करें अगर हम 5 साल की, तो 5 साल में ये 53% डाउन है। और बात करें अगर हम 10 साल की, तो 10 साल में लगभग 28% डाउन है। देखिए काफ़ी ज़्यादा दगावश रहा है ये, लेकिन पिछले कुछ महीनों में बढ़िया परफॉर्म किया है। पिछले 3 महीने के रिटर्न्स देखते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि राकेश झुनझुनवाला को अभी माल लिए हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, 3 महीने से थोड़ा ज़्यादा समय हुआ है। तो जो 3 महीने के रिटर्न है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राकेश झुनझुनवाला ने इसके अंदर निवेश किया और बढ़िया 38% की रिटर्न ये दे चुका है पिछले 3 महीनों के अंदर। तो भाई साहब खिलाड़ी व्यक्ति हैं और बड़ा दांव खेला, और बिल्कुल एकदम सही समय के ऊपर दांव खेला। अब मैं जानना चाहूंगा कि आगे वाले महीनों में किस तरह की सिचुएशन हम लोग को देखने को मिल सकती है, और ये जानने के लिए आप लोगों को टिकर टेप के ऊपर लेकर के आऊँ। अब इसका भाव 184 रुपया 79 पैसे, और ये स्टेटस है बाबूजी आज 31 दिसंबर 2020 का। प्राइस की फोरकास्टिंग टिकर टेप के ऊपर, पहले एनालिस्ट की रेटिंग्स देखते हैं। लगभग 32 एनालिस्ट की कवरेज है टिकर टेप के ऊपर, जिसमें से 53% एनालिस्ट की राय है कि आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। देखिए अगर आप भी टिकर टेप विजिट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टिकर टेप विजिट भी कर सकते हैं, और टिकर टेप के प्रो अकाउंट को सब्सक्राइब करके एडवांस फीचर्स की एक्सेस भी ले सकते हैं। अब टाटा मोटर्स की प्राइस की फोरकास्टिंग आप लोगों के सामने दिसंबर 2021 के लिए जो टारगेट बताया जा रहा है, ये बढ़िया टारगेट है। ये टारगेट 200 रुपए से ऊपर का है, लगभग 223 रुपए का टारगेट बताया जा रहा है। यानी कि करंट मार्केट प्राइस से अगर आप कंपेयर करें तो लगभग 20% ऊपर की तेजी दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये 223 से भी और ऊपर जाएगा, ये 250 रुपए की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो देखिए बाजार का सबसे बड़ा खिलाड़ी आप लोगों के सामने राकेश झुंझुनवाला जी के बारे में बातचीत करी और इनके 5 सबसे बड़े दांव आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए। बात करूंगा यहीं पर वाइंड अप। अच्छा लगे तो लाइक करके इंकरेज करिएगा, दूसरों के साथ शेयर करिए और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करा रही है। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।